प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर मेरे भाई पियोन की वैकेंसी निकली है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी निकली है, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के दोस्तों टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्लास होने वाली है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। सामान्य हिंदी के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम में भी टॉप हम बात करें 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृत के आएंगे, 10 क्वेश्चन के आपकी इंग्लिश के आएंगे और 15 नंबर का आपका साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू होगा। तो ज्यादा पकड़ आपको हिंदी और क्लास संस्कृति के ऊपर बनानी है। तो आज की तरह दोस्तों हर रोज आपको दोपहर 2 बजे सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, हर रोज दोपहर 2 बजे आपको हिंदी की क्लास देखने को मिलने वाली है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है मेरे भाई? नहीं है। जी हाँ, हम बात करें अक्षी आपका आंख का पर्यायवाची होता है, नयन भी होता है, दुग भी होता है, परंतु दृग अंबु जो है ना वह आपका नहीं होता। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, या फिर आपके हम बात करें नृत्य या फिर आपका भूकंपवेत्ता। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई भूगर्भवेत्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरेश का सही संधि विच्छेद है। अरे नरेश का सही संधि विच्छेद है नर प्लस एस, नरे प्लस से, नर न प्लस रेस, या फिर नर प्लस ईस। जी हाँ मेरे भाई, नर प्लस ईस जो है ना वही आपका नरेश का सही संधि विच्छेद होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा, निंदा का पर्यायवाची क्या होता है मेरे भाई? कुत्ता, कुत्सा, अपसमार, या फिर आपके बरखुरदार, या फिर स्तुति। राइट आंसर हो जाएगा कुत्सा। जी हाँ, निंदा का अर्थ होता है कुत्सा, आपका पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अरे तद्भव कौन सा शब्द है? उल्लास, प्रतिमूर्त, निश्वास, या फिर आपके उजास। 5 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो उजास शब्द है ना, उजास है, वह आपका मेरे भाई तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त शब्द का विलोम है मूर्त। जी हाँ, मूर्त शब्द का विलोम क्या है? अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त, अर्धसुष्ट। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा अमूर्त। मूर्त का क्या होता है मेरे भाई? अमूर्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? जी हाँ, सब कोई जो है ना, सब कोई, यह आपका किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, या फिर संयुक्त सर्वनाम। 7 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहां पर हो जाएगा संयुक्त सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई तत्पुरुष, द्वंद्व, क्रमधारय, द्विगु। 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास का मेरे भाई उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? अरे यह तो आपकी स्वर संधि तो है, परंतु कौन सी स्वर संधि है? गुण, अयादि, वर्दी, यण। पो प्लस अन जो है आपका यण स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक, बे है, बेट है, अख है, या फिर क है। अरे बैठक शब्द में आपका क प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय आपका बात करें क प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अरे स्त्रीलिंग कौन सा है? हम यहाँ पर बात करें फुटबॉल नहीं है मेरे भाई, स्कूल भी नहीं है, स्टोव भी नहीं है, परंतु केतली है ना, केतली, केतली, ये आपका स्त्रीलिंग के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। वचन से फिरना, थूक कर चाटना, तलवे चाटना, चमड़ी के तीन होना, दमड़ी के तीन होना, या फिर आपके दांत तालू में जमना।
वचन से फिरना मतलब कि आपका होता है मेरे भाई थूक कर चाटना। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति को चुनिए। तेल देखो, तेल की धार देखो, दुल्हा को पत्तल नहीं वजनिए दूध को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल में पात पात। ठीक ठीक न्याय हो जाना का अर्थ होता है मेरे भाई दूध का दूध पानी का पानी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा मेरे लल्ला। अगला क्वेश्चन है एवं का तद्भव रूप क्या होगा। अरे एवं है ना, एवं है, उसका तद्भव रूप क्या होगा। एवं, और, तथा, यो। मेरे भाई एवं का अर्थ होता है आपका तद्भव रूप होगा यो। क्या होगा, यो होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। अरे संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। ए, उ या ओ। जी हाँ मेरे भाई, ऊ नहीं है। ये आपका ऊ है ना, ये आपका नहीं है, संयुक्त स्वर है। और आपके सभी के सभी संयुक्त स्वर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इनमें में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपके शुद्ध वाक्य और शुद्ध शब्द वाला दोस्तों डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर छपने वाला है। जी हाँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। जी हाँ बिल्कुल, ये तो आपका मेरे भाई अशुद्ध है। इस बात में कहने में किसी को संकोच न होगा, यह भी आपका बिल्कुल अशुद्ध है, बिल्कुल गलत है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध है मेरे भाई। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ प्रतीक आपके दोस्तों प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, या फिर आरोहण, या फिर उत्थान। राइट आंसर हो जाएगा उत्क्षिप्त। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है च, छ, ज, झ ये का उच्चारण होता है ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मुर्दा से। जी हाँ मेरे भाई, तालु से होता है। बोल के देखिए च, छ, ज, झ ये। अरे कहां से होता है देख सकते हो, तालु से होता है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अरे आपका शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सा, मतलब कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा, बताओ फटाफट है। अरे आपका यहाँ पर दे रखा ना ऋषि। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। विदेशी नहीं है। अरे आपका कमर विदेशी है, कमरा विदेशी है, कमेटी विदेशी है, परंतु कान है ना, कान ने। अरे कान आपके सुंदर, जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना, या आप कान से तो सुन रहे हो, या आपका मेरे भाई देसी है, विदेशी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके सभी के सभी विदेशी हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकर लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम रुक ना जाए मेरे भाई। रे रुकने नहीं है, रुकना तो मना है, आराम हराम है मेरे भाई। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे तो 100% इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहने वाले हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है। जी हाँ, अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया तो फटाफट से अवश्य कर लीजिए, जरूर कर लीजिए। जी हाँ, इसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, वो भी व्याख्या सहित। जी हाँ, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिलने वाली है। आपके दोस्तों मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में आपके 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं बचा है। मात्र 99, जी हाँ मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट इसको हम बात करें, आपके टाइम निकलने से पहले पहले परचेज अवश्य कर लीजिएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अरे इनमें से कौन सा शब्द जो पुल्लिंग है। मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। अरे जो आपका न्याय है ना, न्याय, वह आपका मेरे भाई पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। हम बात करें आपका भविष्य उज्जवल हो। जी हाँ, मैं भी कामना करता हूं आप सभी का दोस्तों भविष्य बढ़िया तरीके से उज्जवल हो। यहाँ पर दोस्तों आपका किस प्रकार का अर्थ दोस्तों, वाक्य भेद बताइए। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, या फिर आपके हम बात करें निश्चय तो आपका निषेधवाचक, या फिर इच्छात्मक वाचक, या फिर आज्ञावाचक। जी हाँ मेरे भाई, यहाँ पर आपका इच्छावाचक आपका हम बात करें वाक्य का भेद है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? ई प्रत्यय से मंडली, नगरीय, टोकरी, नाली। राइट आंसर हो जाएगा आपका नगरीय। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे मंडली के अंदर आपका ई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, टोकरी में भी हुआ है, नाली में भी हुआ है, परंतु नगरीय के अंदर नहीं हुआ है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अरे इनमें से अशुद्ध वाक्य की पहचान आपको करनी है। यह एक गंभीर समस्या है, बिल्कुल शुद्ध है। मुझे बड़ी भूख लगी है, यह बिल्कुल गलत है मेरे भाई। मैंने राम से पूछा, बिल्कुल सही है। वह घर गया, बिल्कुल सही है। मुझे बड़ी भूख लगी है, यह बिल्कुल आपका अशुद्ध वाक्य है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध वाक्य ही तो पूछा था। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। अरे प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? वर्ती, अनावर्ती, निवर्ती या फिर आपके सर्ववर्ती। राइट आंसर हो जाएगा निवर्ती। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है स्वच्छ। जी हाँ, स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होता है? पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। बताओ फटाफट है। अरे राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 26 नंबर का निर्मल है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। अरे दिगंबर, जी हाँ मेरे भाई, दिगंबर का क्या होता है? दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, या फिर हम बात करें आपके दिग प्लस अंबर या फिर दिग प्लस अंबर। बताओ फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। क्या टाइपिंग एरर है दोस्तों? आप देख सकते हो ये दोनों सेम है ना, ये भी दोनों सेम है। आपको एक तरह हलंत लगा लेना है, एक तरह एक के ऊपर आपको हलंत नहीं लगाना है। ये दोस्तों एक तरफ हटा दीजिएगा, एक के लगा लीजिएगा। 27 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है ना, मैं आपको बताता हूं। आपको पहले दोस्तों ध्यान रखना है क्या होता है आपका दिक। दिक कैसे बढ़ेगा? इसके अंदर हलंत नहीं आएगा, दिक प्लस अंबर होगा, दिक प्लस अंबर होगा। यहां पर दोनों के जगह हलंत लग रखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बता देता हूं, आपके हलंत नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं मेरे भाई? अरे बिल्कुल वर्णमाला कहते हैं ना। जी हाँ, वर्णमाला कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षय, त्रय और गे ये तीनों कौन से व्यंजन है? अक्षय, त्रय, गे ये कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, त्वरगीय व्यंजन है, या फिर आपके उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई संयुक्त व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। अरे पुस्तक है ना, पुस्तक है। जी हाँ मेरे भाई, वह आपका तत्सम रूप है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के रूप में। अगला क्वेश्चन है, आग कौन सा शब्द है? अरे आग, जी हाँ, आग जो है ना, आग वह कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, विदेशज विदेशज है, या फिर तत्सम है? मैं आपको बताता हूं मेरे भाई कैसा है। अरे आग है ना, आग है वह आपका तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है? फूल में, अरे मेरे भाई आप तो फूल के समान हो ना। फूल कैसी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जी हाँ मेरे भाई, जातिवाचक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मुझे तब तक आराम नहीं। तो मैंने आपको कई बार कहा है आराम हराम है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे तो सिलेक्शन आपका अवश्य इस बार हो जाएगा। और आपकी एग्जाम जो है ना, आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 54,000 वाली, वो तो आपको पता है 19 सितंबर और 20 सितंबर और 21 सितंबर को होने वाली है। आप पूछ रहे थे दोस्तों, बहुत कमेंट आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हाई कोर्ट वाली जो आपकी एग्जाम है उसकी बात करें, जो परीक्षा है उसकी हम बात करें, जो वैकेंसी है उसकी परीक्षा कब होगी, एग्जाम कब होगी? तो आपकी इससे पहले तो नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा। सितंबर से पहले तो नहीं होगी, सितंबर के बाद, मतलब कि सितंबर के बाद दोस्तों आपका अगला महीना था अक्टूबर। तो लगभग दोस्तों अक्टूबर के अंदर चांस है कि आपकी एग्जाम कंडक्ट हो सकती है। जहां तक दोस्तों देखा जाए तो अक्टूबर के अंदर ही आपकी होने वाली है। अक्टूबर से पहले आपकी एग्जाम कतई ही दोस्तों एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाली है। बढ़िया तरीके से आपके पास समय है मेरे भाई, लगभग आपके 2.5 से 3 महीने का। तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट भी नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर कर दीजिए, अवश्य कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी, अरे आप ईमानदार हो कि नहीं? बिल्कुल आप तो ईमानदार हो, बिल्कुल आप लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो क्लास को और सब्सक्राइब भी कर रहे हो, बिल्कुल ईमानदार हो। ये दोस्तों क्या है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, इनमें से कोई नहीं?
राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक है मेरे भाई, भाव आपके व्यक्त हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? जी हाँ, यहाँ पर हमें बात करें आपका क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, सवाल आपको दिख जाए, आपको ध्यान से देख लीजिए इसको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, आपके सत्कृत का निरादत्त होता है, ध्यान में रखिएगा, यही आपका सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोल विशेषण है। अरे गोल है ना, गोल वह आपका कैसा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ मेरे भाई, परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुम जा रहे हो में कौन सा काल है? तुम जा रहे हो में कौन सा काल है मेरे भाई? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उपयुक्त में से कोई नहीं? अरे मेरे भाई, यहां पर दे रखा है कि तुम जा रहे हो, अरे तो सामने दिख रहा है, बोल रहा है, तभी तो वर्तमान काल है। तुम गए थे, यहां पर तो मेरे भाई क्या हो गया? भूतकाल हो गया। तुम जाओगे, ये यहां पर क्या हो गया? भविष्य काल हो गया। ध्यान में रखिएगा, यहां पर दोस्तों भविष्य की बात की जा रही है कि तुम जाओगे, या फिर हम बात करें तुम जा रहे थे, तो ये तो आपका भूतकाल में चला गया, और तुम जाओगे आपका भविष्य में आ गया। तुम जा रहे हो ये आपका वर्तमान काल में हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक, नया युवक, इसके अंदर कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुवीर्य, द्वंद्व, द्विगु? राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार सर्दी में गरीबों को कंबल वितरित करती है, वाक्य में कौन सा आपका हम बात करें क्या है दोस्तों? आपका कारक कौन सा है, बताइए फटाफट। कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक? सरकार सर्दी में गरीबों को कंबल वितरित कर रही है, इसके अंदर तो मेरे भाई आपका अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है। द्रौपदी का चीर होना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, तुच्छ होना, दृढ़ संकल्प लेना, अत्यधिक विस्तृत हो जाना। द्रौपदी का चीर होना, अत्यधिक विस्तृत होना, मतलब कि आपको पता है द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो दोस्तों आपकी जो चीर हरण का मतलब बोले दोस्तों, आपकी द्रौपदी जो थी ना, उनके दोस्तों जो आपकी साड़ी होते हैं ना, साड़ी, उसका हरण किया जा रहा था, मतलब कि निकाला जा रहा था, उतारा जा रहा था। तब दोस्तों श्री कृष्ण ने दोस्तों उस साड़ी को दोस्तों इतना लंबा बना दिया, इतना विस्तृत बना दिया कि दोस्तों जो आपके पांडव थे, पांडव के दोस्तों आपके वो तो पत्नी थी, परंतु हम बात करें जो आपके कौरव थे ना, उन्होंने चीर हरण किया था, तो वह दोस्तों सभी के सभी थक चुके थे, परंतु वह आपकी साड़ी जो है ना वह उतर नहीं पाई, मतलब कि चीर हरण नहीं हो पाया, क्योंकि वह विस्तृत हो गई, बढ़ चुकी है। तो विस्तृत होना दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पर आपका यह छप सकता है। अगला क्वेश्चन है बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। जी हां, बताइए फटाफट। समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा? मेरे भाई जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधोगति में उपसर्ग है, अधोगति, अधोगति या फिर अध है। राइट आंसर हो जाएगा अधो आपका मेरे भाई, अधोगति के अंदर आपका अधो उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बता दिया है, और फिर भी दोस्तों बहुत सारे कमेंट करते हैं मेरे भाई, उपसर्ग आपके पहले लगते हैं शब्द के, और आपके प्रत्यय जो है आपके शब्द के बाद में लगते हैं, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जाते शब्द में प्रत्यय बताइए। जाते जो शब्द है ना, इसके अंदर प्रत्यय क्या है? रू है, जा है, ते है, ये है। जी हाँ मेरे भाई, ते प्रत्यय, क्या प्रत्यय? ते प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। वर्तनी के आधार पर आपका स्वस्थ कैसा है? स्वस्थ, अरे स्वस्थ थोड़ी ना हो रहा है, स्वास्थ्य होता है ना, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। आपका स्वस्थ कैसा है, ये भी गलत है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य की बात की जा रही है मेरे भाई, तो स्वास्थ्य होगा, स्वस्थ थोड़ी ना होगा। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 है ना आपके, ऑप्शन नंबर 3 है ना, वह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या फिर अरबी? अरे कारतूस जो आपका बोलते हैं ना, आपके हम वर्तमान में दोस्तों अपडेट हो चुके हैं, गोली बोल देते हैं, परंतु पहले दोस्तों आपके जो आपकी क्रांति हुई थी, या फिर हम बात करें पहले का जो आपका शासन था, उस समय दोस्तों बंदूकों के अंदर जो आपका गोली आप बोलते हैं ना, वह दोस्तों आपकी कारतूस ही डलती थी, कारतूस बोला जाता था। तो यह आपका एक प्रकार का मेरे भाई फ्रेंच शब्द है। कैसा शब्द है? फ्रेंच है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए। आपके दुल्हनिया, अरे दुल्हनिया, दुल्हनिया का क्या होगा? बहुवचन है, ध्यान में रखिएगा। दुल्हनिया का आपका हम बात करें बहुवचन है ना, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दुल्हनिया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है।
आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। मेरे भाई हौसलों से भरी है दोस्तों उड़ान, दोस्तों आपने पकड़ रखी है ना, इसको दोस्तों कम मत करना उड़ान को, इसी प्रकार से रफ्तार इसको बढ़ाते हुए चलना है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। प्रश्न के अंदर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अरे इनमें से शुद्ध कौन सा है बताओ रे फटाफट है। अरे आपका नेमितिक तो है ना, आपका नेमितिक है ये आपका ऑप्शन नंबर, हम बात करें ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोस्तों नेमितिक ये नहीं दोस्तों, आपका ये आपका दो आपके इसके ऊपर मात्रा नहीं है ना, ये आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध है नेमितिक। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। जी हाँ, शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है? आपका शुद्ध वर्तनी है ना इनमें से आपका अपराहन होता है, अपराहन अपराहन बोलते हैं ना, अपराहन ये आपका यह होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थ का विलोम शब्द है अर्थ। जी हाँ, अर्थ का विलोम क्या होता है? अंत, इति, अर्थ, अनर्थ। अरे अर्थ का विलोम होता है अर्थ, अर्थ होता है क्या? जी हाँ, अर्थ होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। और मेरे भाई आपको एक कमेंट जरूर करना है। क्या कमेंट करना है? आप ये क्लास जो है ना वह कौन से जिले से पर्टिकुलरली स्थान से कहां से देख रहे हो? जी हाँ, मैं ये क्लास आपके बिसाऊ झुंझुनू से दोस्तों आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, परंतु आप है ना, आप कौन से जिले से क्लास देख रहे हो? ईमानदारी से प्यारा सा दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर बताइएगा कि आप जो देख रहे हो ना आप कौन से जिले से जुड़े हुए हो। जी हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए जो ममत्व से रहित है। ममत्व से रहित कौन सा है? निरामय, निर्मोही, निर्मम या फिर आपके निष्ठुर। जी हाँ, आपका निर्मोही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन और 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आपको अवश्य बताना है, जरूर बताना है। गायक में कौन सी संधि है? अयादी संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर दीर्घ संधि? अरे गायक है ना, गायक है, इसके अंदर आपकी अयादी संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। और अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया तो मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 बोर्ड पेपर मिल रहे हैं। तो फटाफट 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कर इसी को स्क्रीनशॉट भेजकर आप परचेज कर सकते हो। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।